नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का हरिद्वार दौरा, पतंजलि विश्वविद्यालय में करी शिरकत। सोशल मीडिया पर चित्र बनाकर ब्लैकमेल करने वाले युवती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम विभाग ने जारी किया 2 और 3 दिसंबर को येलो अलर्ट। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के दल्लावाला में वर्तमान विधायक कुंवर प्रणब द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम अपनी परदादी रानी धर्म कुंवर के नाम पर रखने के बाद क्षेत्र में जनता काफी रोष है, जिस संबंध में क्षेत्र जनता द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार को ज्ञापन सौंपा गया। क्षेत्र वासियों का कहना है कि ये सामाजिक दृष्टि से गलत है। उक्त महाविद्यालय राज्य सरकार की संपत्ति है, जिसको अपने नाम से अंकन करने के बाद भविष्य में निजीकरण करने के प्रयास भी किए जा सकते हैं, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने इस नाम परिवर्तन को लेकर काफी आक्रोश है। जो कि राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम परिवर्तन करके वर्तमान विधायक कुंवर प्रणब ने अपनी परदादी के नाम पर कर दिया है। जो परिवर्तित नाम है रानी धर्म कुंवर राजकीय कन्या महाविद्यालय करा दिया गया। इसके संबंध में हमने आज एक ज्ञापन दिया है। इस कार्य से क्षेत्र में काफ़ी रोष है और जो है क्षेत्र की जनता इस बात से काफ़ी आक्रोशित है कि विधायक ने एक विशेष जाति और इसको अपने समुदाय को प्रकट करने के लिए नाम कराया है। अतः हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि 4 दिसंबर तक इस आदेश को वापस लिया जाए, उसका डिग्री कॉलेज का नाम पूर्ववत किया जाए जो पूर्ववत में था। और दूसरी बात जो ये है कि हम यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो 5 दिसंबर शायद 3-4 बजे के लगभग हम धरने पर बैठेंगे। और हमारे विधायक जो हैं 20 वर्ष से इस क्षेत्र के विधायक रहे हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा जो है अपना ओर से इस सहयोग नहीं किया है इस डिग्री कॉलेज में कि कोई ज़मीन नाम लेकर के अपने नाम मोल कर दी हो या अपने ओर से डिग्री कॉलेज के 10-20 कमरे बनाने का क्या है। लेकिन राज्य की संपत्ति होने के कारण हम इस नाम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग, सभी जातियों के लोग रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की समरसता एवं जो आपसी प्रेम भावना है वो खंडित न हो, क्योंकि एक जाति का नाम विशेष करने से हमारे क्षेत्र में समरसता और जो आपसी प्रेम भाव है वह खंडित होता है। इसलिए हम प्रशासन को, शासन को चेतावनी भी देते हैं कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसमें हड़ताल, भूख हड़ताल, कर्मी अनशन और जो आगे भी बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिससे कि किया जा सकता है। तो हम अनुरोध करते हैं कि हमारे डिग्री कॉलेज के नाम को पूर्ववत किया जाए। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला मुख्यालय पौड़ी में आयोजित विकास की साक्षी लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में लगभग 107 करोड़ की विकास योजनाएं लोकार्पण और शिलान्यास किया। पौड़ी विधानसभा में आयोजित इस समारोह में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह के बीच मुख्यमंत्री ने 2,908 लाख की लागत से बनी कोला पातिल ग्राम समूह पेयजल योजना का लोकार्पण और 2,229 लाख की लागत से होने वाले शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रांची स्टेडियम के विस्तारीकरण और 1736 लाख की लागत से बनने वाली सबदर खाल कादीखाल ग्राम समूह पेयजल योजना का शिलान्यास किया। नहीं, अभी तो हम विकास की बात कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के कोने कोने तक विकास पहुंचे। जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास योजनाओं को प्रारंभ किया है उनको हम सब धरातल पर उतराएं। उत्तराखंड सरकार की जो हमारी योजनाएं शुरू हुई हैं उन सभी योजनाओं के जिनके शिलान्यास हुए हैं उनके लोकार्पण हों, जिनके हमने अभी शासनादेश किए हैं वो सारे के सारे शिलान्यास हो जाएँ। हम इसी काम में लगे हैं। यहाँ पर अभी हमने आज एक तो जिन लोगों ने मीटर लगाए हैं उनको 20,000 लीटर पानी जो है फ्री दिया जाएगा, इसकी मैंने घोषणा की है। और साथ में इस पौड़ी जो हमारा ये प्रसिद्ध सांस्कृतिक नगरी है इसको आगे हेली सेवा से जोड़ा जाएगा। इसके विकास के लिए जो भी जरूरी काम होंगे वो सब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित की है उससे 7 दिसंबर को देहरादून में एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद समिति उसे अब तक प्राप्त हो चुके 163 सुझावों को मंथन करेगी। जन सुनवाई के बाद समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे सकती है। तीर्थ पुरोहितों की तरह ही राज्य में विभिन्न संगठनों के बैरल तले सशक्ति भू कानून की मांग को लेकर लोग आंदोलित है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी भू कानून को चुनावी मुद्दा बना दिया है। बोर्ड पर बैकफुट पर आने के बाद राज्य सरकार पर एक बार फिर से भू कानून को लेकर के एक बड़ा दबाव तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी जो दल हैं, इसके अलावा जो एनजीओ हैं वो लगातार बनाए हुए हैं
और 7 दिसंबर को एक बड़ा फैसला भू कानून पर आने की पूरी उम्मीद है। पूर्व मुख्य सचिव जो सुभाष कुमार हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में क्या रिपोर्ट आती है, 7 दिसंबर को वो अपनी रिपोर्ट जो है जमा करेगी। और इसके अलावा 163 जो सुझाव हैं अभी भू कानून को लेकर के वो कमेटी को मिल चुके हैं। कुल मिलाकर हिमाचल की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून की लगातार जो है प्रदेश में मांग उठ रही है और राज्य सरकार पर इस वक्त जो है चुनाव से ऐन पहले तमाम तरह के दबाव हैं ताकि देवस्थानम बोर्ड जो अभी वापस लिया है उसके बाद भू कानून पर भी एक मजबूत जो है कानून बनाया जाए, उस पर भी जनता टकटकी लगाए बैठी है। कैमरामैन गुलशेर के साथ मैं नवल खाली। आज सैनिक कल्याण उत्तराखंड के समस्त जिलों में आए पूर्व सैनिक कर्मचारियों का 17वें दिन सैनिक कल्याण निर्देशालय हाथीबड़कला देहरादून में कार्य बहिष्कार जारी है। कार्य बहिष्कार पर बैठे कर्मचारियों को पीबीओ और संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष पीटी और शेमशर सिंह बिस्ट, कैप्टन आर.डी. शाही, सूबेदार मेजर शंकर सिंह क्षेत्रीय ने अपना समर्थन दिया और लंबित मांगों के जल्द निस्तारण हेतु माननीय मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री सैनिक कल्याण के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। आज जो आपके 16वें दिन धरना चल रहा है और पीवीआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, हमारे पदाधिकारी कैप्टन आर.डी. शाही जी और जो हमारे सेक्रेटरी मंत्री सब यहाँ पे इसका समर्थन करने आए हैं। और इसी क्रम में हमारे जो प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री हैं वीरेंद्र जोशी जी, मेरे अच्छे परिचित हैं, वो मैं उनसे भी इसमें वार्ता करूंगा। और 4 तारीख के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका बहुत अच्छे परिचित हूं और वे सैनिक पुत्र हैं, उनसे भी इसके प्रकरण को रखा जाएगा। और मैं पूरा आश्वासन आपको दिलाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सैनिक कल्याण मंत्री इसको जरूर आपको उसको पूरा करेंगे। एक मौका हम उनसे जरूर उनके जाना चाहेंगे पीवीआर के नाते से। तो मैं आपको पूरा आश्वस्त कराता हूँ कि ये उनका पूरा जो है आपका परिणाम की जो भी आपकी 2 मांगे हैं बड़ी जायज मांगे हैं, क्योंकि इसमें एक भेदभाव हो रहा है। अधिकारी को विभागीय में रखा हुआ है और हमारे नीचे कर्मचारी को आपके उपनियम के माध्यम से रखा है। मौसम विभाग ने 2 और 3 दिसंबर को येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज से ही जनपद में सुबह से काले बादल की वजह से तापमान में गिरावट आई। भूपेंद्र मेहर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि 2 तारीख से येलो अलर्ट के साथ निचले इलाकों में बारिश की संभावना के साथ उच्च हिमालय क्षेत्रों में हिमपात की संभावनाएं बताई गई है। 3 दिसंबर को जनपद के सभी क्षेत्रों में हिमपात की संभावनाएं बताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून के अनुसार 2 तारीख को येलो अलर्ट है, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना और निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना बताई गई है। इसके अलावा 3 तारीख को जनपद के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बताई गई। आपदा की तरफ से किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही है मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए, जो गांव वहां हैं। और इनके अलावा तहसील कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जिनमें लोग अपनी परेशानियां और आपदा के संबंध में दुर्घटनाएं बता सकते हैं। मसूरी में कैंपटी स्थित पर्यटन ग्राम बंगलो की कांडी गांव 6वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि बाजियोमो की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी रही। इस मौके पर नेहा जोशी ने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेला। उन्होंने कहा कि बंगलो की कांडी गांव पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जिस तरीके से बंगलो की कांडी के आसपास छोटे मोटे होम स्टे बनाकर अपनी संस्कृति को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। रामनगर से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां गर्जिया क्षेत्र की रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला लंबे समय से सोशल मीडिया पर युवकों से दोस्ती कर उनको अपने जाल में फंसाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का कार्य कर रही थी। 2 लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि ये महिला काफी लंबे समय से फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया से युवकों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने का काम कर रही थी। एक्चुअली थाना स्तर पे कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कोई महिला किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल कर रही है। तो इस संबंध में हमें जिनको उसके द्वारा ब्लैकमेल किया जा रहा था उनकी तरफ से एक एफआईआर भी मिली थी। तो एक एफआईआर तो मिली थी यहीं के हमारे कोई हैं, उनका नाम लेना उचित नहीं है, उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया था। और एक एफआईआर हमें कहीं और से मिली थी, इस तरह की शिकायत थी। तो उसमें भी पुलिस ने विधिवत रूप से मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें उस महिला की गिरफ्तारी कर उसे जेल भेजा गया।
हरिद्वार में कल दिल्ली हाईवे पर सरवनंद घाट के निकट एक अजगर के आ जाने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हरिद्वार का ज्यादा से क्षेत्र जंगल से लगा होने के कारण वैसे तो कई जंगली जानवर आए दिन हाईवे पर दिखे जाते हैं, जिसमें कि हाथी, लेपर्ड और अन्य जानवर जंगलों से निकलकर कभी कभी रोड पर आ जाते हैं, जिससे कि सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती है। ऐसे ही कल अजगर के आने से रोड पर काफी देर तक लंबा जाम लगा रहा। वहीं इस मौके पर लोगों ने अजगर का वीडियो भी बनाया। बीजेपी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भंग करने पर उत्तराखंड रक्षा मोर्चा ने सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देवस्थानम बोर्ड भंग होने से तीर्थ पुरोहित समाज हर्षित है। तीर्थ पुरोहित समाज काफी समय से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहा था। नैनीताल जनपद में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रति प्रियदर्शनी ने कल 28 दरोगा ताबड़तोड़ तबादले किए हैं। कालाडूंगी थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत को एसओजी प्रभारी बनाया गया है। प्रदेश में चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। उत्तरकाशी में विश्व एड्स दिवस के अवसर पर महाविद्यालय राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना और महाविद्यालय महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ द्वारा संगठन रूप से विभिन्न कार्यों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रम के अंतर्गत महाविद्यालय के राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कैडेटों और छात्र छात्राओं द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न नारों के द्वारा एड्स के प्रति कल जनमानस को जागरूक करने हेतु एक रैली निकाली गई। डीआईजी कुमाऊं परिक्षेत्र डॉक्टर नीलेश आनंद भरडे ने नैनीताल जिले में 3 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वालों को 10 दरोगा का तबादला करते हुए दूसरे जनपदों में कर दिया है। एसआई मंगल सिंह, संजय सिंह बोरा, दीवान सिंह, हरीश राम आर्य और कुसुम रावत को नैनीताल से उधम सिंह नगर स्थानांतरित किया गया है। निर्मल लटवाल, त्रिभुवन जोशी, मंजू झ्याला और गुरविंदर कौर को नैनीताल से चंपावत तो धर्म सिंह को नैनीताल से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। कल अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोदय के प्रस्तावित जनपद देहरादून भ्रमण कार्य की तैयारी के संबंध में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक बैठक ली गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री के भ्रमण कार्य के दृष्टिगत किए गए सुरक्षा प्रबंधों, यातायात और पार्किंग व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी को सजग और सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने के निर्देश दिए गए। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जनसाधारण को HIV एड्स के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रैली को कार्यालय मुख्य चिकित्सक अधिकारी परिसर से हरी झंडी दिखाकर मुख्यालय के मुख्य मार्गों के लिए रवाना किया गया। रैली में राजकीय कृति इंटर कॉलेज, NCC और राजकीय पॉलिटेक्निक उत्तरकाशी के छात्र छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा नेता यशपाल रावत ने घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान के तहत अपने समर्थकों के साथ जालीखान से मौलीखाल तक रोड शो किया। यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने यशपाल के नेतृत्व में ग्राम पंचायत औलित, भियाडी, मनोड़ा, कोतीड़ा आदि विभिन्न गाँव में जाकर केंद्र और राज्य सरकारों की योजना की जानकारी भी दी। विश्व एड्स दिवस के मौके पर बेरीनाग में नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के द्वारा विश्व एड्स दिवस के मौके पर एक गोष्ठी, पेंटिंग और जागरूक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला युवक अधिकारी ध्रुव डोगरा ने एड्स जानलेवा बीमारी को खत्म करने के लिए लोगों को जागरूक करने और इसके बचाव की जानकारी दी। पेंटिंग प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष चंद्रमोहन गुसाई का कहना है कि पौड़ी गढ़वाल आज सबसे ज्यादा पलायन का दंश झेल रहा है। मुख्यमंत्री केवल महिलाओं को भ्रमित करने के लिए चुनावी स्टंट के तहत अल्प धनराशि के चेक वितरित करने का नाटक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए नहीं, केवल अपने संगठन को बढ़ाने के लिए और रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए पौड़ी का दौरा कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है
आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।